तो जो लास्ट वाली क्लास अपनी इंटीग्रेशन की थी, लेक्चर नंबर 4 आई थिंक, उसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस किया था। और आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझने के लिए कुछ और तरीका ढूंढेंगे। हमने एक नाम ऐसे पिछली क्लास में दिया था, DI रूल, राइट। तो आज DI रूल को काफी ज्यादा एक्सपेंडेड वे में पढ़ेंगे। देखते हैं DI रूल को किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ऐसा कुछ था स्टेटमेंट। अगर अपने पास कोई इंटीग्रल आई हो विच इज बेसिकली इंटीग्रल सम fx into gx dx, राइट। तो अगर यहाँ पे बाई पार्ट्स हम यूज करें तो इसको ऐसे लिखेंगे, I इक्वल्स इंटीग्रल, let's suppose this is our first function and gx is second function, so we can write integral as fx into इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बेसिकली लिखना है यहाँ पे dx। और उसके बाद अगला स्टेप होगा, वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज बेसिकली f डैश x। और अगर मैं gx के इंटीग्रेशन को g1x लिखूं तो यहां पे आएगा इंटू g1x dx। बस ये एक नोटेशन है, राइट। और इसी तरीके से ये प्रोसेस आप कंटिन्यूअसली आगे यूज करेंगे। इसी इंटीग्रेशन को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो उसी को मैंने कहा था DI रूल, राइट। टेबुलर फॉर्म में यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे उस फंक्शन को लिखा से हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यानी इसको लिखते हैं D से इंडिकेट करते हैं, वो फंक्शन से डिफरेंशिएट करना, इसको I से जिसको इंटीग्रेट करना। तो बेसिकली फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, तो यहां पे हम प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस fx, और यहां पे राइट हैंड साइड में लिखते हैं gx फंक्शन। अगला स्टेप होगा, यहाँ माइनस साइन अल्टरनेट यूज करेंगे। ध्यान रहे DI रूल में करते हैं, पहले प्लस fx और gx फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को लिख लो। D का मतलब से डिफरेंशिएट करना, I का मतलब से इंटीग्रेट करना। अब fx का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव सपोज f डैश x, और इसका जो इंटीग्रेशन है बच्चे सपोज g1x। अगर मैं इसी स्टेप को यहाँ पे वेरीफाई करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ये इंटीग्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू, आप इसको डायगोनल वाइज ज्वाइन कर लो, इसका प्रोडक्ट, यानी इस I इंटीग्रल को अपन ऐसे लिखेंगे, I इक्वल्स इंटीग्रल, सॉरी, I इक्वल्स, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे fx और g1x को, यानी fx इंटू g1x। इसके बाद जो आपका अगला स्टेप था fx इंटू g1x तो मुझे मिल चुका है। फिर आप इनको रो वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी माइनस इंटीग्रल, जब रो वाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे जो फंक्शन आ रहा है उसे फर्दर इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है। अगर इसी प्रोसेस को थोड़ा और लंबे वे में लिखा जाए तो ऐसे भी आप लिख सकते हो DI रूल में, यानी यहां पे मैंने वो फंक्शन लिखा से डिफरेंशिएट करना है जिसको इंटीग्रेट करना है। ये फंक्शन था अपना fx, ये फंक्शन बच्चे है gx, यहां पे लगा देते हैं प्लस साइन, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन इज f डैश x, और इसका इंटीग्रेशन है g1x, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन लिखेंगे विच इज f डबल डैश x, और इसका फर्दर इंटीग्रेशन लिखेंगे विच इज g2x, राइट। तो
तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअसली चल सकते हो। यानी इस बार जो अपने पास इंटीग्रेशन आएगा, एक और स्टेप मन करे आप लिख लो या यही पर आप रोक सकते हो। तो इस बार जो अपना इंटीग्रेशन होगा आई, सो आई विल बी, आप इनको डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, और फिर जब आप रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, एफ एक्स इंटू g1x, अगले स्टेप में यहां पे क्या आएगा, माइनस एफ डैश एक्स इंटू g2x, माइनस एफ डैश एक्स इंटू g2x। इसके बाद यहां पे एफ डबल डैश एक्स g2x dx का इंटीग्रेशन, प्लस यहां पे आएगा इंटीग्रल एफ डबल डैश एक्स g2x dx, राइट। इसीलिए इसको समटाइम्स हम चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब जैसे अगर इस टेक्निक में प्रॉब्लम सॉल्व करूं, पिछली क्लास में हमने लेक्चर नंबर 4 में कई सारे क्वेश्चंस किए थे। जैसे मुझे ये इंटीग्रेट करना है, आई इक्वल्स इंटीग्रल, सपोज हमें इंटीग्रेट करना है e पे पावर x sin x dx बाय यूजिंग डी रूल, राइट। सो फटाफट यहाँ पे उस फंक्शन को लिख लेना, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कोई भी आप मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो आइलेट रूल है उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए। मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आइलेट रूल को मान के चलता हूँ, और ये सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स, यानी प्लस साइन एक्स ई पे पावर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे, देन माइनस साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही आएगा, देन अगेन प्लस माइनस यहाँ पे कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन लिखा था, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन। तो अब इसका वापस डिफरेंशिएशन लिखते हैं। साइन का कॉस था, यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, हमने डिस्कस कर रखा है। साइन को डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या आएगा, सॉरी यार, कॉस को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, माइनस साइन, और यहाँ पे ई पे पावर एक्स, अगेन स्टॉप, अब यहीं पे रुक जाना है। नहीं फिर इसमें आप आगे बढ़ते जाओगे, फायदा नहीं मिलेगा। क्यों रुक गए, अभी आपको रीजन मिल जाएगा। क्योंकि जब हम इनको रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिपीटेड फंक्शन ई पे पावर एक्स साइन एक्स वापस मिल रहा है, तो आपको यहीं रुक जाना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर आप रो वाइज इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई पे पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, यही आई मिल जाएगा। यानी जो ओवरऑल इंटीग्रल होगा दैट विल बी आई इक्वल्स ई पे पावर एक्स साइन एक्स, यहां पे माइनस कॉस एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, और इसके बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज बेसिकली माइनस आई, राइट। यही तो मैंने बताया, फिर रो वाइज आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, यही लिखा हुआ है। आई को लेफ्ट में भेज दो, आई को आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, यहां से बच्चे 2 टाइम्स आई इक्वल्स ई रेस टू दी पावर एक्स बाहर आएगा, और यहां पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में मिल जाएगा। आप अपनी पुरानी टेक्निक भी यूज कर सकते हो इंटीग्रेट करने की, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, राइट। अच्छा, यहां पे एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में ये भी एग्जांपल दिया था, तो यहां फंसे थे हम लोग करते वक्त। मतलब मैंने कहा था डीआई रूल से कैसे करेंगे, वैसे तो इंटीग्रेट हो गया था ये। सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय यूजिंग सिंपली डीआई रूल। तो यहां पे ये क्वाइट ऑब्वियस है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको माना जाए, तो आई इक्वल्स लिख लेते हैं इंटीग्रल, ये tan इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, इंटू 1 dx लिख लेते हैं, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सेकंड को बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना होता है, तो यहाँ पे हमें फटाफट से डीआई रूल यूज करना है।
तो भाई यहाँ पे पहले tan इनवर्स x लिख देते हैं, 1 यहाँ पे लिखते हैं, tan प्लस साइन भी लिखते हैं, सॉरी, और इसके बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विच इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x। इसके बाद आगे बढ़ना क्या हो रहा है कि ये एक्सपैंड कर रहा है, आप देख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, फैल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो आपको आगे नहीं पढ़ना है, आपको यहीं रुक जाना है। आप इनको डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, राइट। यानी i इक्वल्स, तो यहां भी डी रूल एप्लीकेबल है, तो ये कितना होगा, x tan इनवर्स x माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो आप इसको बहुत ही आराम से इंटीग्रेट कर पाओगे, तो i इक्वल्स x tan इनवर्स x, और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ln, आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, तो 1/2 आएगा, ln 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चल गया डी रूल कोई और रूल नहीं है, बेसिकली जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बेसिक डेफिनेशन थी वहीं से निकल के आता है, टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका। अच्छा, ये रूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल कब होता है, फॉर एग्जांपल मुझे ये बहुत जल्दी से इंटीग्रेट करना है, यानी ये बेसिकली वही टेक्निक है, कभी फेल नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल बाई पार्ट्स को फील करते हैं तो इसको बहुत इजीली फील कर सकते हैं। जैसे आपको ये इंटीग्रेट करना है इस बार, अब बताने जा रहा हूं कैसे प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो यहाँ पे डी रूल तुम्हें यूज करना है, ठीक है। तो इस जगह पे हम पहले एक्स क्यूब रखेंगे, साइन यहां पे रखेंगे, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन रखेंगे, फिर साइन का इंटीग्रेशन रखेंगे, फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन रखेंगे, फिर बच्चे अगेन माइनस कॉस का इंटीग्रेशन रखेंगे, फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन रखेंगे, अगेन इसका इंटीग्रेशन। अब ये खत्म हो गया। ऐसे केस में तब तक चलेंगे, इसका मतलब अगर कोई फंक्शन फैल ना रहा हो डिफरेंशिएट करने पे, तो रिपीट कर रहा हो, रिपीट करने वाले में क्या होता था, रिपीट करने वाली बात हमने यहां पे देखी थी, हम वेट करेंगे कब वही वापस इंटीग्रेशन वापस आ जाएगा, राइट। इसमें रिपीट हो रहा था, और जब आपका डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन डाइवर्ज करने लगे, फैलने लगे, बड़ा होने लगे, तो आप रुक जाना, फिर आप रो वाइज मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करना, राइट। बट यहां पे ऐसा हो रहा है डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन एक जीरो की तरफ प्रोसीड कर रहा है, तो आप जीरो का इंतजार कर लेना ऐसे केस में। अच्छा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऐसे आप मल्टीप्लाई करो प्लस दिस, सॉरी 1 मिनट, आप डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा सबको ऐड करके आप लिख देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूं, तो आप बहुत ही क्विकली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं इस टेक्निक से। तो बच्चे फाइनल आउटकम क्या होगा, एक्स क्यूब, आप डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करके लिखिए, एक्स क्यूब माइनस कॉस है, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, फिर प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, फिर अगले में यहां पे भी एक गलती हमने कर रखी, इसको मैं सही कर देता हूं, ये इधर मल्टीप्लाई, राइट। चलिए भाई, अगला होगा यहां से 6x cos x प्लस 6x cos x माइनस 6 sin x प्लस, राइट। तो इस तरीके से डी रूल कोई नया रूल नहीं है, तो इसको इस तरीके से यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।